किसान भाइयों, धान रोपाई करते समय आप कोई ना कोई उर्वरक डालते होंगे, चाहे डीएपी डालते हो, चाहे एनपीके डाल रहे हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हो। अब इन उर्वरकों को डालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसमें से कौन सी उर्वरक डाल करके सबसे अच्छा धान के लिए रहता है और सबसे बढ़िया फायदा आपको लंबे टाइम तक मिलता है? क्योंकि दोस्तों ये सभी उर्वरकें आपको धान में अगर डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें से एक उर्वरक ऐसी है जिसको आप डाल करके धान में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इससे हमें आगे के टॉपिक चुनाव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो। देखिए दोस्तों, जो डीएपी और एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट प्रायः इन्हीं उर्वरकों को डालते हैं, लेकिन डीएपी अगर आप डालते हैं तो डीएपी में होता क्या है कि उसमें नाइट्रोजन होती है और फास्फोरस होती है, लेकिन इसमें जो फास्फोरस होती है वो अमोनियम फास्फेट के रूप में होती है। जब पानी में ये जाती है तो बहुत जल्दी घुल जाती है और बहुत जल्दी वो घुल करके लिंचिंग के माध्यम से ज़मीन के नीचे ज़्यादातर चली जाती है और कुछ भाग जो है पौधों को मिलता है, जिससे हमारी ये उर्वरक ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करती है। इसलिए इसको धान की फसल में डालना इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। इसी प्रकार से जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है, सिंगल सुपर फास्फेट इसका जो है दाना बहुत कम गलता है, ये काफ़ी धीरे धीरे गलना चालू होती है, जिससे पौधा जब हम रोपाई करते हैं तो उस टाइम पर जो मात्रा फास्फोरस की पौधे को चाहिए होती है जिससे जड़ों का अच्छी तरह से विकास आदि हो पाए, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका दाना थोड़ा कठोर होता है और जल्दी घुलता नहीं है। तो इसलिए एक उर्वरक बचती है एनपीके। अब एनपीके में बहुत सी आती हैं, लेकिन जो एनपीके 12-32-16 है इसको आपको डालना चाहिए। इसको डालने से फ़ायदा क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन की 12%, फास्फोरस की 32% और पोटास की 16% मात्रा मिल जाती है, जिसको हम सही डोज में बनाने के लिए अच्छी तरह रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कितनी मात्रा हमें डालनी चाहिए कौन सी धान की वैरायटी में, तो ये भी दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अगर आप डोज डालते हैं तो आपकी डोज पर्याप्त मात्रा में नहीं पौधे को मिल पाती है, जिससे पौधा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है या तो आपका खर्चा भी ज़्यादा लग जाता है। जैसे कम डाल दिया तो पौधे में इतनी अच्छे से उर्वरक नहीं मिलेगी, अधिक डाल देते हैं तो पैसा भी आपका चला जाता है। क्योंकि एनपीके को हम रोपाई के टाइम ही डालते हैं, बाद में बहुत से किसान भाई डालते हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में मिलता है, तो बाद में आपको व्यर्थ में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो एनपीके जो 12-32-16 है किसान दोस्तों, इसकी एक हेक्टेयर में 235 किलोग्राम मात्रा आपको डालनी चाहिए। यदि हम एकड़ की बात करें तो 94 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ डालनी चाहिए। और ये जो मध्यम अवधि की धान होती हैं और ख़ासतौर से जो सुगंधित धान होती हैं उसकी डोज हम बता रहे हैं। अब हम हाइब्रिड की भी डोज बता देंगे और देसी की भी डोज बता देंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक सही तरीके सुनना है। हो सकता है कि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो जो 94 किलोग्राम आपको डोज रखनी है वो 30 से 135 दिन में जो पककर तैयार होती हैं उसमें डालनी है प्रति एकड़। लेकिन कम अवधि की जो हैं 130 से कम अवधि वाली हैं उसमें आपको 16 किलोग्राम मात्रा एनपीके की कम कर देनी है। इसी तरह जो 135 से ऊपर की अवधि की जो धान की वैरायटियाँ हैं उसमें 16 किलोग्राम आपको एनपीके बढ़ा करके डाल देनी है। इसके अतिरिक्त जो है पूरी डोज करने के लिए आपको जो म्यूरेट ऑफ पोटास है प्रति हेक्टेयर 38 किलोग्राम अलग से डालने की ज़रूरत पड़ती है। जो म्यूरेट ऑफ पोटास 60% की है उसकी 38 किलोग्राम अलग से मात्रा मिलानी पड़ेगी। एकड़ की बात करें तो 15 किलो 200 ग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ अलग से डालनी पड़ेगी। और ये डोज जो म्यूरेट ऑफ पोटास की है ये सभी में आपको बराबर डालनी है, चाहे कम अवधि की हो, चाहे ज़्यादा अवधि की हो, चाहे मध्यम अवधि की हो, चाहे देसी हो, चाहे हाइब्रिड हो, सब में आपको सेम पोटास की मात्रा डालनी है, जिससे अच्छी तरह से जो है दाने का भराव होगा, चमकदार और वज़नदार दाने बनेंगे। तो इसकी डोज आपको कम नहीं करना है। अब बचती है नाइट्रोजन की पूर्ति। नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया से करते हैं और एक बोरी यूरिया यानी 1 कुंटल यूरिया में आपको 46% नाइट्रोजन मिलती है, यानी 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। तो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है आपको 1 हेक्टेयर में 265 किलोग्राम से करनी है, जिससे पूरी मात्रा आप दे पाएंगे। एकड़ की बात करें तो 106 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ देनी है। अगर इससे कम अवधि की किस्म है तो आपको 20 किलोग्राम मात्रा जो है यूरिया की कम कर लेनी है, और अधिक अवधि की है तो 20 किलोग्राम मात्रा आपको यूरिया की बढ़ा लेनी है।
अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप हाइब्रिड किस्मों में इसकी बुआई करें तो हाइब्रिड किस्म में देखिए जो मैंने डोज बताई है इसमें आपको एनपीके की जो मात्रा है वो 8 किलोग्राम प्लस कर लेनी है। जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 10 किलोग्राम मात्रा आपको बढ़ा लेनी है। और उसी प्रकार से जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में इसी प्रकार की डोज आपको बढ़ाकर चलनी है। ज़्यादा डोज आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप देसी किस्मों की बुआई कर रहे हैं तो देसी किस्मों में आपको जो मात्रा मैंने टाइम के हिसाब से बताई है उसकी आधी कर लेनी है। जैसे आप जो 94 किलोग्राम मध्यम अवधि में ले रहे हैं एनपीके, तो उसकी मात्रा आपको 47 किलोग्राम रखनी पड़ेगी। कम अवधि की यदि आप रोपाई कर रहे हैं तो 8 किलोग्राम मात्रा कम कर लीजिए, और अधिक अवधि की कर रहे हैं तो 8 किलोग्राम मात्रा आपको बढ़ा लेनी है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की मात्रा जो है ये देसी किस्मों में 53 किलोग्राम पड़ेगी, और जो लंबी अवधि में है उसमें 10 किलोग्राम मात्रा आपको नाइट्रोजन की बढ़ा लेनी है, और जो कम अवधि की है तो उसमें 10 किलोग्राम मात्रा आपको नाइट्रोजन की कम कर लेनी है। अब जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये पूरी बुआई से लगा करके 2 टॉप ड्रेसिंग यानी दोनों में आपको पूरा करना है। तो आधी मात्रा आप बुआई के टाइम डाल दीजिए, और शेष जो आधी मात्रा बचती है उसको 2 भागों में करके और आप टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। और टॉप ड्रेसिंग के साथ जैसे जिंक खाद डालना है तो आप इसके साथ मिला करके आसानी से डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो डोज है, जो तरीका है, वो आपको बस इस तरीके से अपनाना है। और बाकी दोस्तों मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।